हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और याद से नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई रिकॉर्डिंग क्लास हो, चाहे कोई लाइव क्लास हो, जब वो अपलोड होती है हिंदी मीडियम के चैनल पे, तो आपको सारी जानकारियां मिल जाएं इंस्टेंटेनियसली, आप कुछ भी मिस आउट ना करें। एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पे क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड अवेलेबल है सर? तो एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, आपको जाकर के क्लिक करना उसके ऊपर, तो वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी अवेल कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो जरा कहानी को शुरुआत देते हैं। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के अंदर एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक आ चुका है, सोलेनॉइड। किसकी बात करेंगे? सोलेनॉइड की बात करेंगे। तो भाई क्या होता है सोलेनॉइड? मैंने हमेशा बोला है, देखो इस चैप्टर, इस पर्टिकुलर वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन निकालना है ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। क्या निकालना है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन निकालेंगे ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब एक बात सुनते हुए चलना, सोलेनॉइड जो होता है ना, वो कहां देखा है आप लोगों ने? साइकिल का स्टैंड होता है, उसमें जो स्प्रिंग लगी होती है, दैट स्प्रिंग इज बेसिकली अ सोलेनॉइड। करंट पास कर देंगे, इट बिकम्स करंट कैरिंग सोलेनॉइड। और 1820 में ऑर्स्टेड ने बता दिया था कि जहां कहीं किसी वायर में करंट अगर होगा तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन तो होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो चले बिना समय लगाए लेकर के आते हैं आपको इसके बेसिक आइडिया के ऊपर। व्हाट इज द बेसिक आइडिया? तो सोलेनॉइड कंसिस्ट ऑफ एन इंसुलेटिंग लॉन्ग वायर क्लोजली बाउंड इन द फॉर्म ऑफ अ हेलिक्स, क्लोजली बाउंड इन द फॉर्म ऑफ अ हेलिक्स। अगर सिर्फ लॉन्ग वायर होता, मेरी बात समझना बेटा अच्छे से, ठीक है, अगर सिर्फ लॉन्ग वायर होता तो कुछ इस तरह का होता, ठीक है। लेकिन क्या कर दिया है कि इस लॉन्ग वायर को ना हमने बाउंड कर दिया है इन द फॉर्म ऑफ अ हेलिक्स, तो कुछ इस तरह हो गया है। ये आया समझ? आया समझ? ठीक है, तो उस लॉन्ग वायर को हमने ऐसे पैटर्न में जमा करके रख दिया है, तो इसे अपन कहते हैं सोलेनॉइड। बोलो हाँ कि ना? यस सर, क्लियर है? बताइए बेटा हाँ कि ना? ठीक है, तो सोलेनॉइड क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ एन इंसुलेटिंग लॉन्ग वायर क्लोजली बाउंड इन द फॉर्म ऑफ अ हेलिक्स। ठीक है, किस फॉर्म में ये बंध जाता है? ये हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ अ हेलिक्स। इट्स लेंथ इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू इट्स डायमीटर। ध्यान रखना, अगर लॉन्ग सोलेनॉइड है, अगर लॉन्ग सोलेनॉइड है तो उसका जो लेंथ होता है ना, वो बहुत ज्यादा होगा एज वेन कंपेयर टू इट्स डायमीटर। ठीक है, तो डायमीटर मान ले मिलीमीटर्स में और लेंथ होगा मीटर्स में, कुछ इस हिसाब किताब से वो डिफरेंस आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहां तक। तो यहां पे मैंने क्या बता दिया, क्या होता है सोलेनॉइड, वो आपको मैंने दिखा दिया। उसके बाद एक स्पेशल पॉइंट आ गया कि व्हाट इज बेसिकली अ लॉन्ग सोलेनॉइड। तो एक लंबा सोलेनॉइड वो होता है जिसका डायमीटर बड़ा छोटा होता है, उसकी लेंथ काफी बड़ी होती है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ लॉन्ग सोलेनॉइड। ये इसका बेसिक आइडिया है। ठीक है, अच्छा, बेसिक आइडिया में आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि अगर इसी सोलेनॉइड के अंदर में से मैंने करंट को पास करवा दिया, इसमें आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि अगर इसी सोलेनॉइड के अंदर में से मैंने करंट अगर पास करवा दिया तो नाउ दिस बिकम्स अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। बोलो हाँ कि ना? दिस बिकम्स अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। बोलो हाँ कि ना? ठीक है, ये हो जाएगा एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड। और 1820 में ऑर्स्टेड ने कहा था कि जहां पे करंट होगा तो वहां पे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो सबसे मजेदार बात क्या है कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है ना, इस तरह की कुछ होती है। इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही है ना, वो कुछ इस तरह की होती हैं। सर ऐसा कहीं देखा है कि आप लोगों ने? भाई ऐसा अपने देखे रखा है एक बार मैग्नेट में। ठीक है, अगर आप एक बार मैग्नेट पे जरा गौर करोगे ना, तो एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी कुछ ऐसे ही पैटर्न की प्रोड्यूस होती थी। एक बार मैग्नेट ये रखा तुम्हारे पास, ठीक है, तो एक बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो भी कुछ ऐसे ही पैटर्न से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जैसे मान ली फॉर इंस्टेंस दिस इज योर नॉर्थ पोल एंड दिस इज योर साउथ पोल। दिख रहा है क्या नॉर्थ और साउथ? नहीं दिख रहा तो मैं इसको वाइट से कहता हूं। ये है अपने पास नॉर्थ और ये है अपने पास साउथ। ठीक है, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना भाई, वो भी कैसे प्रोड्यूस होती हैं? कुछ ऐसा ही इनका पैटर्न होता है, कुछ ऐसा ही इनका पैटर्न होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। समझ पाए आप इस पूरी बात को बेटा? समझ पाए आप इस पूरी बात को? यस सर, क्लियर हो गया। ठीक है,
तो ये पूरा ऐसे निकल जाती हैं। तो यहां पर भी देखो क्या होता है, इसका पैटर्न जो है ना वो बिल्कुल सेम होता है। इसलिए अपन कहते हैं कि एक स्टेटमेंट भी आता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस ड्यू टू अ सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनोइड। ड्यू टू, भाई तुम जानते हो ना कि ट्रिपल सी का मतलब क्या होता है, करंट कैरिंग कंडक्टर। ट्रिपल सी का मतलब क्या होता है, करंट कैरिंग कंडक्टर। तो सीसी का मतलब क्या हो जाएगा, करंट कैरिंग, और उसके बाद लिख दिया मैंने सोलेनोइड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनोइड इज आइडेंटिकल टू दैट ऑफ अ बार मैग्नेट। ठीक है, इज आइडेंटिकल टू दैट ऑफ अ बार मैग्नेट, टू दैट ऑफ अ बार मैग्नेट। जैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से करंट कैरिंग सोलेनोइड प्रोड्यूस करता है, एग्जैक्टली वैसे ही एक बार मैग्नेट भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, चले, तो ये जो है ना दरअसल दिस इज अ परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, ये जो आपको यहां पे नजर आ रहा है ना, दिस इज बेसिकली अ परमानेंट मैग्नेट। इसको ओपन करते हैं इससे, क्योंकि दिस इज अ परमानेंट मैग्नेट। और ये जो आपको नजर आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, दिस इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में नजर आ रहा है, दिस इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है ना, ये परमानेंट थोड़ी होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो टेम्पररी होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होता है ना, इसको आप चेंज करवा सकते हो यार। अगर आपके पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, आपको इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, अगर आपको उसको चेंज करवाना है तो एक काम करो ना, यहाँ पे जो करंट है उसकी वैल्यू को बढ़ा दो। ठीक है, करंट अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो कम करवाना है, तो जो करंट इसके थ्रू पास कर रहा है उस करंट की वैल्यू को कम कर दो, ऐसा कर दो। तो भाई आप यहां पर मैग्नेटिक फील्ड को अपने हिसाब से एडजस्ट करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास एक परमानेंट मैग्नेट है, एक बार मैग्नेट है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को आप चेंज थोड़ी कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने लिखा था मैग्नेट। अगर आपके पास में ये एक मान लो परमानेंट मैग्नेट है, तो इसकी स्ट्रेंथ को आप चेंज थोड़ी कर सकते हो। डाउन द लाइन इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी कमी हो जाएगी, लेकिन यहां पे आप चेंज कर सकते हो। एक और चीज है, इसकी पोलैरिटीज को भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, एक अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसमें कहां पे नॉर्थ पोल बनाना है, कहां पे साउथ पोल बनाना है, इसको आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। बस डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज कर देना, पोलैरिटी चेंज हो जाती है। सर ऐसा भी होता है क्या? भाई बिल्कुल होता है ऐसा, जरा गौर करो। अगर तुमने इससे पहले ध्यान नहीं दिया है तो जरा आप ध्यान दे लो उसके ऊपर। भाई अगर क्लॉकवाइज करंट है तो अलग मसला आता है, अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो अलग मसला आता है। नहीं हुआ भरोसा? देखो कौन सा करंट है ये? सर ये करंट तो क्लॉकवाइज है। और ये कौन सा करंट है? सर ये करंट तो एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, अब बताओ क्या होता है बेटा, सुनना। जब ना आप, अगर अब तो आपको याद आ गया होगा, हाँ सर आ तो गया याद। जब क्लॉकवाइज करंट था ना, तो क्लॉकवाइज करंट में ऐसा होता था कि सारी की सारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती थी ना, अगर आप उसका डायरेक्शन चेक करें तो वो अंदर की तरफ जा रही थी। एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड कि अगर क्लॉकवाइज करंट है तो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जाती थी, और अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जाना, इसका मतलब होता है क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और अंदर की तरफ तो साउथ पोल में आती हैं। तो साउथ पोल को लिखने का स्टाइल देख रहा है तू मेरा? साउथ पोल को लिखने का स्टाइल देख रहा है तू मेरा? वो साउथ को लिखा इस तरह से गया है ताकि उसी से वो क्लियरली एविडेंट है कि अगर क्लॉकवाइज करंट है मतलब साउथ पोल का इंडक्शन, और अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट है अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट है मतलब नॉर्थ पोल का इंडक्शन। एन को लिखने का तरीका देख रहा है तू? एन को लिखने का स्टाइल देख रहा है? आया समझ के नहीं आया? आया समझ के नहीं आया? तो अगर क्लॉकवाइज करंट है साउथ पोल का इंडक्शन, अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो नॉर्थ पोल का इंडक्शन। तो मैंने वही कहा था ना कि अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करते हो तो यहां पे जो पोलैरिटी ऑफ द मैग्नेटिक पोल है उसको आप कभी भी चेंज कर सकते हो, जस्ट चेंज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ठीक है, क्लॉकवाइज करंट करोगे इट बिकम्स साउथ पोल, अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट कर दोगे इट बिकम्स नॉर्थ पोल। ठीक है, तो पोलैरिटी को यहां पे चेंज किया जा सकता है, लेकिन यहां पर आप ट्राई कर लो, पोलैरिटी यहां पे चेंज होती। ठीक है, आप यहां पे अगर ट्राई करोगे ना पोलैरिटी को चेंज करने का, तो यहां पर पोलैरिटी जो है वो चेंज नहीं होती है। नॉर्थ नॉर्थ ही रहेगा, साउथ साउथ ही रहेगा। अगर तुम ये सोचो कि इसको तोड़ दूंगा मैं तो भाई तोड़ने से भी क्या होगा? तोड़ने से भी कुछ नहीं होता।
अगर तुम ये सोचो कि भाई मैं तो ये जो मेरे पास मैग्नेट था इसको मैं तोड़ दूंगा, तो भाई अगर आप मैग्नेट को तोड़ दोगे ना तो उससे भी पोलैरिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक जो रियर एंड नॉर्थ था वो नॉर्थ ही रहेगा, जो रियर एंड साउथ था वो साउथ ही रहेगा। जरा देखो बेटा कैसे होगा ऐसा। देखो मैंने बोला कि भाई ये जो पोल था ना दिस वाज इनिशियली नॉर्थ पोल, मैंने बोला कि ये जो पोल था ना दिस वाज इनिशियली नॉर्थ पोल एंड दिस पोल वाज बेसिकली साउथ पोल। तुमने बोला तो एक काम करते हैं ना, यहां से अपन मोनोपोल्स क्रिएट कर सकते हैं क्या? मोनोपोल्स का मतलब क्या होता है? सिंगल पोल, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोनोपोल्स कभी एग्जिस्ट नहीं करते, मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, साउथ और नॉर्थ दोनों ही होगा, ठीक है। गौर करो, इसको यहां देख लो ना, सामने से अगर ये नॉर्थ दिखाई दे रहा है, मतलब सामने से अगर ये करंट क्लॉकवाइज है, तो अगर मैं इसके पीछे चले जाऊंगा तो वो कैसा हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर यहां सामने से इसमें क्लॉकवाइज करंट है तो मतलब सॉरी, अगर यहां पे एंटी क्लॉकवाइज है सामने से, तो पीछे से देखने पे वो क्लॉकवाइज बन जाएगा। अगर सामने से देखने पे क्लॉकवाइज करंट है तो पीछे से देखने पे वो एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा, ठीक है। तो सामने से अगर साउथ है तो पीछे से नॉर्थ है, सामने से अगर नॉर्थ है तो पीछे से साउथ है, ठीक। तो मतलब मोनोपोल्स कभी एग्जिस्ट नहीं करते, मैग्नेटिक मोनोपोल्स कभी एग्जिस्ट नहीं करते। नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल होगा ही होगा, साउथ पोल है तो नॉर्थ पोल होगा ही होगा, वहीं पे चिपका होगा, ठीक है। अब तुम बोलो कि नहीं सर मैं एक काम करता हूं, इसको मैं ब्रेक कर देता हूं। अगर मैं ब्रेक कर दूंगा तो नॉर्थ अलग साउथ अलग, मैंने बोला करके देख ले, ठीक है। तो तुमने लगाया अपना दिमाग, तुमने करा इसको ब्रेक, ठीक है। तुमने करा इसको क्या? ब्रेक करा। यस सर। जब हमने इसको ऐसे ब्रेक करा तो पता है क्या होगा भाई? डायग्राम की जो कलाकारी है वो तुम्हें समझ में आ रही है क्या? डायग्राम की जो मेरी कलाकारी है क्या तुम्हें वो समझ में आ रही है? ये सब चीजें परसेप्शन क्लियर करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ये सब चीजें जो है वो परसेप्शन क्लियर करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो भाई देख क्या हुआ पता है? अपन ने तोड़ दिया इस पूरे मैग्नेट को। जैसे तुमने इस मैग्नेट को ना ऐसे तोड़ा तो पता है क्या होगा? तुम्हें लग रहा था कि यहाँ पे तुम्हारे पास नॉर्थ अलग हो जाएगा, साउथ अलग हो जाएगा, जबकि ऐसा होगा नहीं। यहाँ पे ना आपको साउथ पोल का बिहेवियर दिखना शुरू हो जाएगा और यहाँ पर आपको नॉर्थ पोल का बिहेवियर दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे साउथ इंड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ इंड्यूस हो जाएगा। तो ये होता है। तो अब ये जो आप सोच रहे थे कि ये मैंने सिर्फ नॉर्थ पोल बना लिया, नहीं नहीं नहीं, ये एक टूटा सा पर पूरा मैग्नेट। ये भी आपको लगा था कि आपने साउथ पोल बना लिया, लेकिन नहीं, ये एक टूटा सा लेकिन पूरा एक मैग्नेट है, ठीक है, कंप्लीट मैग्नेट। क्या आपको यहां तक की बात पूरी समझ में आ गई है? बताएं, क्या आपको ये वाला फंडा पूरा अच्छे से सुप्रीमली क्लियर हो चुका है? कहानी समझ में आ रही है? यस सर, कहानी समझ में आ रही है, ठीक। तो अब अपन के पास दिमाग में क्या चीज लेके चलना है तुमको कि हाँ भैया यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है ना, दिस करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज बेसिकली एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। दिस बार मैग्नेट इज बेसिकली अ परमानेंट मैग्नेट, ठीक। तो कुछ चीजें जो है ना वो अपन यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आंसर राइटिंग को एनहांस करेंगी, आपके आंसर राइटिंग को एनहांस करेंगी, ठीक है। तो पहले अपन बात करते हैं करंट कैरिंग सोलेनॉइड के बारे में। पहले हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? करंट कैरिंग सोलेनॉइड के बारे में, ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं करंट कैरिंग सोलेनॉइड के बारे में। दिस इज बेसिकली एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। दिस इज बेसिकली एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो अब यहां पे आपने देखा ही था कि वो दिखने में किस तरह का लग रहा था अपने को, एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड। सो दिस वाज इट वाज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये था अपने पास में करंट कैरिंग, अपने पास अभी बस सोलेनॉइड था, फिर इसमें से करंट को पास करवाया तो इट बिकम अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड, इट बिकेम अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड, ठीक है। अब आप जानते हैं हमको ऑर्स्टेड ने बताया था, कब बताया था? 1820 में। क्या बताया था कि जब किसी वायर में करंट होता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ठीक। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो हमने दिखा दी है, चलो कुछ इस तरह से। बढ़िया है सर, बढ़िया है सर, ठीक है। तो ये है अपने पास करंट कैरिंग सोलेनॉइड जो कि अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो इसमें पहली चीज क्या है कि पोलैरिटीज कैन बी चेंज्ड, पोलैरिटीज कैन बी चेंज्ड, जब मन करे तो पोलैरिटीज को चेंज कर लो, ठीक है। पहली चीज तो ये है कि पोलैरिटीज कैन बी चेंज, ठीक है। दूसरा क्या है कि जो स्ट्रेंथ है ना मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का, उसको भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, स्ट्रेंथ या मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कैन बी चेंज्ड।
और चेंज करने के लिए क्या करोगे बेटा, सुनो, या तो करंट की वैल्यू को इंक्रीज कर लो, या तो नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा लो, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाओगे तो भी करंट जो है वो चेंज, तो भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज हो जाएगी। दूसरा क्या होता है कि अगर आप इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है, एक रॉड है सॉफ्ट आयरन कोर की, अगर आप उसको इंसर्ट कर दोगे ना तो मैग्नेटिक फील्ड सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाती है, ठीक। इस बात का भी खास ख्याल रखना है। मान लो फॉर एग्जांपल एक सॉफ्ट आयरन कोर मैं लेकर के आता हूं, ठीक है, ये लिया, चल अपन ने एक सॉफ्ट आयरन कोर, ये लिया, चल अपन ने क्या, एक सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। अब बनाऊंगा मैं इसका क्या, सोलेनोइड। इसके मतलब इसके ऊपर अपन ने कर दी है सोलेनोइड की वाइंडिंग, इसके ऊपर मैंने कर दी है सोलेनोइड की वाइंडिंग। क्या तुम्हें ये डायग्राम समझ में आ रहा है भाई? ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं फिजिक्स में पर्सपेक्टिव सेट करने के लिए, अदरवाइज तो फिर वो रटने टाइप का लग जाएगा, ठीक। तो अपने पास क्या है, करंट तो इसमें से एब्सोल्युटली फ्लो कर रहा है सर आई के बराबर, करंट इसमें से एब्सोल्युटली फ्लो कर रहा है सर कितना, आई के बराबर। अब देख क्या होता है, करंट यहां पर भी था, मैग्नेटिक फील्ड यहां पर भी था, करंट यहां पर भी सेम ही है, पर यहां पर सॉफ्ट आयरन कोर को डाल दिया जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो बहुत ही सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाएगी। इस बात का खास ख्याल रखना, ठीक है। तो यहां का मैग्नेटिक फील्ड अगर बी है तो यहां का मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा उसको मैं बी डैश बोल दूंगा, ठीक है। और यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ना उसकी बात ही अलग होगी, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ना उसकी बात ही अलग होगी, उसकी स्ट्रेंथ बहुत शानदार होगी। तो बी डैश इज मोर देन बी, इट इज एज सिंपल एज दैट। चले आगे बढ़े, ओके। तो दिस वाज अबाउट अ करंट कैरिंग सोलेनोइड, है ना। अब कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो तो निकाल दूंगा, बेफिक्र हो। दूसरा क्या होता है, करंट कैरिंग सोलेनोइड तो हो गया, दूसरा क्या होता है, बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट में क्या होता है, बार मैग्नेट को अगर देखा जाए तो बार मैग्नेट इज बेसिकली अ परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। बार मैग्नेट इज बेसिकली अ परमानेंट मैग्नेट। तो बार मैग्नेट में क्या होता है कि पोलैरिटीज आर फिक्स्ड and cannot be changed, once a north pole always a north pole, ठीक है। तो polarities are fixed, polarities are fixed even if you try to break them, even if you try to break them। अगर आपने उसको तोड़ने का ट्राई करा तब भी पोलैरिटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इवन इफ यू ट्राई टू ब्रेक देम, यहां पे आप जरा देख सकते हैं बेटा इस चीज को, यहां पे देख सकते हैं हमने इसको तोड़ने का ट्राई करा बट कुछ फर्क पड़ा क्या, नहीं सर, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। तो यहां पे वही लिखा हुआ था कि पोलैरिटीज आर फिक्स्ड इवन इफ यू ट्राई टू ब्रेक देम, पर वो पोलैरिटी चेंज होती नहीं है, ठीक है। दूसरा मसला क्या है सर, यहां से कॉपी करा जाएगा, तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी चेंज, यहां पे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड, अपने हिसाब से बढ़ा या घटा नहीं सकते हो। तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड सिग्निफिकेंटली, कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड सिग्निफिकेंटली। ज्यादा अपने हिसाब से चेंजेस इसमें प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, इसमें तो ड्रास्टिक चेंजेस आप ला सकते हो, इस वाले में तो आप ड्रास्टिक चेंजेस ला सकते हो, लेकिन यहां पे ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो ये केस होता है अपने पास किसके लिए सर, ये वाला केस होता है अपने पास में बार मैग्नेट के लिए, दिस इज द बार मैग्नेट। ये वाला केस होता है अपने पास किसके लिए सर, बार मैग्नेट के लिए। ओके सर, क्लियर? यस सर, पूरा फंडा क्लियर। तो एक पोल नॉर्थ वाला, एक पोल साउथ वाला, ठीक। और बाकी तो मेन डायग्राम मैंने आपको वो मेन स्लाइड पे लिख करके दिखाई दिया, नॉर्थ था, साउथ था, और सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ना बेसिकली निकलती नॉर्थ से है, जाती साउथ में, ठीक है। मतलब ऐसे किसी पॉइंट पे स्टार्ट होती है ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि वो कहीं पे स्टार्ट हो रही है कहीं पे एंड हो रही है, लेकिन वो तो क्लोज लूप फॉर्म करती हैं। लेकिन अगर सिर्फ इतने से सेक्शन पे दिखाना है, अगर सिर्फ इतने से सेक्शन पे दिखाना है तो विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है, will be something like this। ओके सर, क्लियर हो चुका है, ये वाला भी सर पूरा फंडा क्लियर हो चुका है। अब जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद तो प्रॉपर डेरिवेशन वगैरह जो है उस पर तो लेके आ ही जाऊंगा। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। चले, ओके, बढ़िया। अब जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर अपन कहानी में आगे बढ़ने वाले हैं आराम से। एक बात और तुम जरा इत्मीनान से सुनते हुए चलना, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन निकालना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं एम्पियर सर्किटल लॉ, और एम्पियर सर्किटल लॉ के लिए बनाना पड़ेगा एम्पीरियन लूप। और एम्पीरियन लूप के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में एक बहुत जबरदस्त बात करी थी, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एम्पीरियन लूप के हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन सेम हो, सिर्फ यही एक पॉइंट होगा ना। एम्पीरियन
लूप उस हिस्से को भी कहा जा सकता है, सुनना मेरी बात को अच्छे से, एम्पीरियन लूप उस हिस्से को भी कहा जा सकता है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीटली वैनिश हो गया होगा, ठीक है। और ये चीजें मैंने आपसे बात करके रखी थी एम्पियर सर्किटल लॉ के लेक्चर के अंदर। अगर आपने किसी भी हालत में गलती से भी अगर वो लेक्चर मिस कर दिया है तो दैट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, एक बार जाकर के एम्पियर सर्किटल लॉ का लेक्चर देख लेना, क्योंकि उसके आखिरी में ना मैंने आपसे बात करी थी एम्पीरियन लूप के बारे में, और एम्पीरियन लूप के जो सेलिएंट फीचर्स थे ना उनके बारे में बात कर चुका था। बिकॉज होता क्या है ना, आप लोग ना गॉसियन सरफेस पढ़ के आते हैं। गॉसियन सरफेस में हमने क्या चीज देखी होती है कि एक सरफेस ऐसा बनाओ जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यूनिफॉर्म हो, ठीक है, दैट्स ओके विद इट, ठीक है। लेकिन ऐसा ही कुछ फंडा एम्पियर सर्किटल लॉ को अप्लाई करने के लिए भी चाहिए पड़ता है। जैसे गॉस के लॉ को अप्लाई करने के लिए आपको गॉसियन सरफेस बनाना ही पड़ेगा, वैसे ही एम्पियर सर्किटल लॉ को अप्लाई करने के लिए आपको एम्पीरियन लूप बनाना ही पड़ता है। लेकिन एम्पीरियन लूप होता है, सरफेस नहीं है, एम्पीरियन लूप होता है, सरफेस नहीं है। और एम्पीरियन लूप के हर पॉइंट पर देखो, एक तो क्या है, अगर आपको एलिजिबल, अगर किसी लूप को एलिजिबल बनना है टू बिकम एन एम्पीरियन लूप, तो उसके लिए क्या चाहिए, या तो उसके हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन कांस्टेंट हो जाए, या तो ऐसा हो जाए कि उसके हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीटली वैनिश हो गया है। अगर ऐसा भी हो जाएगा तब भी आप उसको ट्रीट कर सकते हो एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एम्पीरियन लूप, ठीक है। अब वो जो सेलिएंट फीचर्स थे ना, जब मैं आपको वहां पढ़ा रहा था, मैंने तब भी कहा था कि भाई ये काम आएगा सोलेनोइड के अंदर, ठीक है, और यहां पर भी बताऊंगा कि वो कैसे काम आने वाला है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो एटलीस्ट सेलिएंट फीचर्स जो थे ना एम्पीरियन लूप के, वो देख लीजिएगा, तो आपका काम जो है ना वो काफी आसान रहेगा। तो एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर कहानी में आपको आगे लेकर के चलते हैं। क्या बढ़िया, तो ये सब चीजें आप लोगों ने नोट कर ली होगी, यहां तक मेरे ख्याल में कोई परेशानी आपको बिल्कुल भी नहीं आ रही होगी। अब जरा कहानी में आगे आपको लेकर के चलते हैं, ठीक है। अच्छा, वहां पे ना एक बहुत ही उम्दा बात थी यार, ये जरा देख लो। सोलेनोइड के अंदर जो है ना बेटा, सोलेनोइड के अंदर हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बिल्कुल यूनिफॉर्म रहता है ना। और जैसे आप ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे ना, तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जीरो हो जाता है। तो मैं इस बात को यहाँ पे आपके लिए नोट करवा देता हूँ, ये तो आप लोग नोट कर ही चुके थे। अब कुछ स्पेशल पॉइंट है, जरा उसको नोट कर लेना। स्पेशल, ये काफी स्पेशल चीजें हैं, डेरिवेशन में भी आपको दबा के काम आने वाली है, ठीक सर। कौन सी चीज है? तो पहला तो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज जीरो आउटसाइड द सोलेनोइड, ठीक है। सोलेनोइड के बाहर अगर आप जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन जो है ना वो जीरो हो जाता है आउटसाइड द सोलेनोइड। दिस इज द फर्स्ट फोरमोस्ट थिंग, ठीक है। और दूसरा क्या होता है पता है? दूसरा ये होता है कि अंदर अगर आप चेक करोगे तो हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बिल्कुल यूनिफॉर्म है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज यूनिफॉर्म, strength of magnetic field induction is uniform at every point inside the solenoid, ठीक है। at every point inside the solenoid, सोलेनोइड के अंदर आने वाले हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म रहता है, कांस्टेंट रहता है। और तीसरा अंतिम पॉइंट जो है वो ये रहता है, ये थोड़ा सा अलग पॉइंट है, अलहदा पॉइंट है, ठीक है। अगर आप सोलेनोइड के एंड्स पे गौर करोगे ना, अगर आप सोलेनोइड के एंड्स पे गौर करोगे, सर कैसे गौर करें, जरा इमेजिनेशन के लिए बताया जाए तो बेटा जरा गौर करना, अच्छे से ध्यान देना। ये है तेरे पास में एक सोलेनोइड, ठीक है, और मैंने क्या बताया था कि अगर इसमें से करंट पास करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इसके आसपास प्रोड्यूस होगी, बोलो हाँ कि ना। अगर इसमें से करंट पास करेगा तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब देख क्या होता है कि मान ले करंट जो है ना वो यहां से एंटर करा आई के बराबर, और करंट यहां से एग्जिट ले लिया है वो भी कितना आई के बराबर। तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है तो उसकी स्ट्रेंथ अंदर अंदर हर पॉइंट पे यूनिफॉर्म होती है। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है ना वो अंदर हर पॉइंट पे यूनिफॉर्म होती है। लेकिन अगर आप एंड्स की बात करो, अगर आप कोनों की बात करो, ठीक है, तो कोने पे जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है ना वो अंदर वाली स्ट्रेंथ का हाफ हो जाती है, ठीक है। कोनों पर, कॉर्नर्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है ना वो अंदर होने वाली मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ का हाफ हो जाती है, ठीक है। जैसे मान ले अंदर मैंने कोई पॉइंट लिया, फॉर इंस्टेंस मान लेता हूं मैंने एक ये वाला पॉइंट लिया, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने नाम दिया है ए। तो A पर अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ मान ले 100 टेस्ला के बराबर है, तो अगर मैं ये Z वाला पॉइंट लूंगा ना, Z इज अ पॉइंट विच लाइज नियर द एंड्स ऑफ द सोलेनोइड। क्या बोला मैंने? Z इज अ पॉइंट विच लाइज नियर द एंड्स ऑफ द सोलेनोइड। तो Z पर जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा वो A वाली मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ का हाफ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये A हो गया, यहाँ पे मैंने चलो K ले लिया, यहाँ पे चलो मैंने T ले लिया, तो अंदर हर पॉइंट पर तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बिल्कुल बराबर है, ठीक है। तो इस उम्दा सी बात को भी तो नोट
नोट करना पड़ेगा ना आप लोग को। तो अपन क्या लिखेंगे इसमें कि जितना मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ए पर है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ के पर है, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है वो टी पर है। मतलब अंदर हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कांस्टेंट है। एक बात तो ये हो गई जिसको दिल में बस आके रखना। और दूसरी इंपॉर्टेंट सी बात क्या है कि Z पर जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है वो अंदर आने वाली मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ का हाफ होता है। ठीक है, पक्का ये वाला फंडा क्लियर है? ऐसे वाला फंडा पूरा क्लियर है? तो अपन इसको लिख दें कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एट अ पॉइंट on the ends of the solenoid on the ends of the solenoid on the ends of the solenoid is half compared to magnetic field inside, is half compared to the strength of magnetic field का induction inside the solenoid, inside the solenoid। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जरा इसको नोट डाउन करके आगे बढ़ा जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जरा इसको नोट डाउन करके आगे बढ़ा जाए। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। यस सर, ये वाला फंडा भी पूरा क्लियर हो चुका है। चलें आगे बढ़ें। ओके, तो सोलेनॉइड का ये सब चीजें क्लियर हो चुकी थी, अब जरा इसमें आगे आया जाए। तो बेसिक आइडिया अबाउट डेरिवेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैं एक बार स्क्रीन से हट जाता हूं ताकि आप लोग सही से इन चीजों को नोट कर सकें। यहां पे आप देखने वाले हैं व्हाट इज द बेसिक आइडिया अबाउट डेरिवेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो लिखा हुआ था कि एट अ पॉइंट आउटसाइड द सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड इज बेसिकली जीरो। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड्स आर इन द सेम डायरेक्शन, वो क्रॉस ओवर कर जाएगी, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड जो है ना वो जीरो हो जाती है। यहां पे मैंने बनाया था कि नहीं बनाया था? ओके, लिख दूं फिर मैं यहां पर। भाई इस चीज को मेरे को जरा शिफ्ट करना पड़ेगा यार, पहले तो इस चीज को पहले मेरे को शिफ्ट करना पड़ेगा एक बार। ये जो चीज यहां पे लिखी हुई ना, इसको मैं नीचे कर रहा हूं शिफ्ट। भाई ये पूरा कैसे हो रहा है? सिर्फ इसको करना था, सिर्फ इसको। एक सेकेंड, क्या ये हो पाएगा शिफ्ट? यस सर, हो तो जाएगा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब सर क्यों करा आपने ये कलाकारी को शिफ्ट? बिकॉज इसलिए करा ताकि मैं यहां पे शो कर सकूं कि भाई अगर यहां पे निकालना हो ना तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को जीरो बोल देना, और अगर नीचे भी निकालना हो ना तो भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को जीरो बोल देना। ठीक है, तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अंदर हर पॉइंट पे कांस्टेंट, एंड्स पे हाफ ऑफ द फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, और ऊपर जीरो नीचे जीरो, मतलब आउटसाइड जो है वो जीरो हो जाता है। ये चीज तुमने नोट कर ली होगी तो मजा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि और क्या लिखा है, वेयर एज द मैग्नेटिक फील्ड इन द इंटीरियर ऑफ सोलेनॉइड बिकम स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म एक्टिंग अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड। सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सोलेनॉइड के एक्सिस के अबाउट ही काम कर रही है, सब यूनिफॉर्म है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, एक और चीज है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी यूनिफॉर्म है कितनी नहीं है, इसको चेक करने के लिए ना आप दरअसल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी पे फोकस किया करिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर एक स्पेस है जहां पे ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कुछ अगर मैं दिखाऊं तो कुछ ऐसा मेरे को नजर आ रहा है। ठीक है, तो आप एक बात नोट कर पा रहे हैं क्या कि यहां पे ये वाला जो इलाका है ना, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत तगड़ी होने वाली है। क्यों? क्योंकि यहां पर इस वाले इलाके में मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी कितनी जबरदस्त है भाई। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की एकदम घुस्सू घुस्सू हो गए सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है, अगर एकदम घुस गए एक दूसरे में, डेंसिटी बहुत तगड़ी है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो बहुत शानदार होगी। अगर आप यहां पे गौर करेंगे ना इस वाले इलाके में, तो यहां पर नहीं है वो बात, यहां पर वो स्ट्रेंथ नहीं है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के बीच में। ठीक है, आया समझ? यस सर, क्लियर हो चुका होगा। चले, ये वाला फंडा पूरा क्लियर। अब सर ये जो है ना, कई लोग कई बुक्स में ऐसा डायग्राम देखते हैं, उनको पर चमकता नहीं है। ठीक है, जबकि चमक जाना चाहिए था। भाई तुम एक बात समझो, अगर तुम इसको देखो ना बारीकी से, तो ये डॉट लिखा है, नीचे क्या लिखा है, क्रॉस लिखा है। ठीक है, ऊपर लिखा है डॉट और नीचे लिखा है क्रॉस। अब जरा गौर करो यहां पे, मान लो कि करंट ना तुमने ऐसे फ्लो करवा दिया। ठीक, तो करंट बेसिकली क्या है ना, करंट जैसे मान ले कि करंट अगर इस तरफ जा रहा है, करंट को जान दे इस तरफ, तो अगर इस तरफ करंट जाएगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, देख करंट अगर इस तरफ जाएगा तो ऊपर वाले इलाके में सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आएंगी और नीचे वाले इलाके में सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो वो अंदर की तरफ जाती। ठीक है, मतलब अगर ये मैं सिर्फ यहाँ का अगर मैं चेक कर लूँ, सिर्फ ऊपर के एंड्स पे चेक कर लूँ, एकदम ऊपर तो जीरो है एकदम नीचे भी जीरो है। अगर मैं बस इस इलाके में चेक कर लूं तो वहां पे क्या है, डॉट और क्रॉस का फंडा हो जाएगा। अच्छा, कभी कभी इसको आप करंट के रिस्पेक्ट में भी देख सकते हो। कैसे? सोलेनॉइड में अगर गौर किया जाए ना, जैसे मान ली फॉर इंस्टेंस अगर ऐसा है कि करंट ऐसे यहां से एंटर कर रहे हैं,
करंट यहां से ऐसे एंटर कर रहा है, ठीक है, एंटर करेगा तो क्रॉस, एग्जिट लेगा तो डॉट हो जाएगा। अगर करंट ऐसा है कि कॉइल ऐसा है कि ऐसे निकल रहा है करंट, ठीक है, फिर ऐसे निकल रहा है करंट, फिर ऐसे निकल रहा है करंट, तो ऊपर से बाहर आएगा तो डॉट, नीचे के लिए क्रॉस। तो अपन ने क्या कर दिया है, डॉट को असाइन करके रख दिया है फॉर आउटकमिंग और क्रॉस को असाइन करके रख दिया है फॉर इनकमिंग। ठीक है, आ गया समझ में फंडा? यस सर, क्लियर हो गया है, ये वाला फंडा समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखना जरा यहां पे ना जो डॉट और क्रॉस लगे हुए थे वो बेसिकली करंट के डायरेक्शन के लिए लगे हुए थे। ठीक, चलें सर। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है, व्हेन द सोलेनॉइड इज मोर एंड मोर टाइटली पैक्ड, जब सोलेनॉइड को बहुत ज्यादा टाइटली पैक कर देंगे, देन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू द सोलेनॉइड विल बिकम जीरो फॉर अ पॉइंट आउटसाइड। ठीक है, तो अगर बहुत ज्यादा सोलेनॉइड की टाइट पैकिंग कर दी है आपने, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, कहां गया, सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है ना आउटसाइड में, वो कितनी हो जाएगी, जीरो। और अगर आप एंड्स पे चेक करोगे तो वहां तो हाफ रहती है, वो मैं दिखा चुका था। एक बार इस वाली चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर अपन आते हैं इसके प्रॉपर डेरिवेशन के ऊपर। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन, यस सर क्लियर। चले, ओके, डेरिवेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड, यहां पे बनेगा इसका एक बहुत ही जबरदस्त सा एम्पीरियन लूप। ठीक, तो चले मैं पूरी कहानी को शुरुआत दूंगा। यहां पे एम्पीरियन लूप को ना PQRS नाम देके रखा हुआ है, मैं वही लेके चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं, PQRS ही लेके चलता हूं। ठीक, ये तो अपने पास स्पेशल पॉइंट्स थे। अब आते हैं डेरिवेशन पे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन ड्यू टू सोलेनॉइड कैरिंग करंट, मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन ड्यू टू सोलेनॉइड कैरिंग करंट। यस सर, रेडी हो? यस सर, रेडी है बिल्कुल। ठीक है, तो भाई क्या करना पड़ेगा, यहां पे अपन लगाएंगे एम्पियर सर्किटल लॉ, और एम्पियर सर्किटल लॉ को लगाने के लिए आपको लगाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा एम्पीरियन लूप। क्या बनाना पड़ेगा बेटा, एम्पीरियन लूप। भाई भाई डायग्राम में ना एक चीज तुमको दिखाना चाह रहा था, यहां पे जरा यहां पे गौर करना प्लीज। क्या हुआ था भाई, यहां पे ऐसा हुआ था, तुम अगर ये देख पा रहे हो ना, तो यहां पे इवेंचुअली क्या हुआ है, मतलब अगर ये तुमको अगर इमेज क्लियर होगी तो यहां पे कॉइल ऐसे था, उसके बाद फिर ये ऐसा हो गया है। मतलब क्या कि पहले इस प्लेन मतलब स्मार्ट बोर्ड के ऐसे बाहर आ रहा है, उसके बाद फिर अंदर जा रहा है, तो फिर बाहर आ रहा है, फिर अंदर जा रहा है, मतलब ऐसा कुछ कर्वेचर उसने बना लिया। ठीक, तो अगर तुम इस सोलेनॉइड को इस तरफ से चेक करोगे, अगर तुम इस सोलेनॉइड को इस तरफ से चेक करोगे, तो फिर तुम्हें नजर आया कि ऐसे बाहर जा रहा है, फिर ऐसे अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर। तो जब इसमें से मैं करंट पास करवा दूंगा ना, तो मुझे यहां पे दिखाई देगा क्लॉकवाइज करंट। क्या तुम इमेजिन कर पाए उस तरह से? क्या तुम इमेजिन कर पाए उस तरह से? मैं इसको अगर आपके लिए हल्का सा ऐसे कर दूं, जरा गौर करें, करंट आया ऐसे करके, उसके बाद ना ऐसे इस स्मार्ट बोर्ड के प्लेन के ऐसे बाहर आ गया, फिर अंदर चला गया, फिर बाहर आएगा, फिर अंदर, फिर ऐसे आगे बढ़ जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में क्या, क्लॉकवाइज करंट। और जब क्लॉकवाइज करंट हो जाएगा ना, तो साउथ पोल का इंडक्शन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्लॉक फेस रूल। साउथ पोल का इंडक्शन कहां देखने को मिलता है, व्हेन द करंट इटसेल्फ इज क्लॉकवाइज। ठीक है भाई, सामने से क्लॉकवाइज है तो पीछे से एंटी क्लॉकवाइज है। अब सामने से साउथ पोल है तो पीछे से नॉर्थ पोल है, इसलिए इधर साउथ है उधर नॉर्थ है। समझ गए मेरी पूरी बात को? ये डायग्राम बड़ा वैसा था यार, मतलब बहुत ही ज्यादा तल्लीनता से देखना पड़ेगा इस चीज को। ठीक है, कि ऐसे आया, फिर ये ऐसे कर्वेचर ऐसे बाहर की तरफ। ठीक है, यहां पे बन गया। अच्छा सर, इस वाले केस में क्या हो रहा है, तो भाई इस वाले केस में इसको जोड़ दिया है पॉजिटिव टर्मिनल से, इसको जोड़ के रखा है नेगेटिव टर्मिनल से। तो यू आर बेसिकली कंसर्न्ड विद द कन्वेंशनल करंट ओनली। ठीक है, अदरवाइज तुम मुझे बोलोगे नहीं नहीं सर, आपने ही पढ़ाया था कि करंट तो इलेक्ट्रॉनिक भी होता है, जो माइनस से निकलता है और प्लस में जाता है। तो मैंने बोला भाई, उसी के टाइम पे मैंने ये भी कहा था कि हम दरअसल कौन सा कंसिडर करेंगे, हम करेंगे सर कंसिडर कौन सा करंट, कन्वेंशनल करंट। ठीक है, अगर आप गौर करें तो कन्वेंशनल करंट तो ऐसा होता है, हम सोचते नहीं है, प्लस से निकाल देते हैं और उसके बाद फिर माइनस में आ जाता है, दिस इज कन्वेंशनल करंट। ठीक है, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉनिक करंट पे फोकस करें तो माइनस से इलेक्ट्रॉन रिपल्शन खाएंगे और प्लस से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन खाएंगे, तो ऐसे मूव करेंगे। बोलो हाँ कि ना? यस सर, हाँ सही बात है। बैटरी का वोल्टेज रेजिस्टेंस, बैटरी का वोल्टेज रेजिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा गौर करना, तो ये जो करंट है, ठीक है, जो प्लस से निकल रहा है, दिस इज बेसिकली द कन्वेंशनल करंट। इसी पर हमने सारे के सारे रूल, सारे के सारे लॉज जो हैं वो हमारे बेस्ड हैं। ठीक है, आया समझ? और यहां पे जो आपको करंट नजर आ रहा है ना, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक करंट।
ये जो करंट आपको नजर आ रहा है दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक करंट, लेकिन हम जिस चीज से कंसर्न है वो कंसर्न है किससे? कन्वेंशनल करंट से। ठीक है, मतलब बैटरी के प्लस से करंट आएगा और माइनस में करंट जाएगा। ठीक है, तो यहां से प्लस से ऐसे आया और माइनस से ऐसे निकला। अब तुम जरा अच्छे से गौर करना भाई, इसका जरा कर्वेचर चेक करो। अब ये करंट ऐसे आया, ठीक है, अगर तुम्हारा मुंह उस तरफ हो, ठीक है, अगर तुम्हारा मुंह उस तरफ हो, अगर तुम उस तरफ से करोगे इमेजिन, तो करंट ना तुमको प्लेन के अंदर जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, फिर ऐसा बाहर आता हुआ दिखाई देगा, फिर प्लेन के अंदर जाएगा, फिर ऐसे बाहर आएगा, और जब मैं इसको देखूंगा तो मुझे ये क्लॉकवाइज करंट की तरह दिखाई देगा। क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो जाएगा? साउथ पोल, तो पीछे वाला क्या हो जाएगा? नॉर्थ पोल। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आ गया ना समझ में? तो अगर तुमने ये चीज नोट करना चाहो तो प्लीज नोट कर लो। मैं तो बोलूंगा भाई नोट कर ही लो यार। ठीक है, मैं तो बोलूंगा भाई नोट कर ही लो, काम आएगा। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। चलें अब आते हैं प्रॉपर तरह से डेरिवेशन के ऊपर। ठीक है, प्रॉपर तरह से आते हैं किसके ऊपर? डेरिवेशन के ऊपर। तो अब जरा गौर करते हुए चलना। बनाते हैं पहले अपन एक उम्दा सा सोलेनॉइड। तो ये बनाया अपन ने एक सोलेनॉइड। ठीक है, अब देख क्या होता है। करंट तो अपन दे देंगे, इसे कोई दिक्कत नहीं है। तो करंट यहां से अपन ने दे दिया है आई करंट, और यहां से भी करंट जो है ना आई वो निकल चुका है। ठीक, तो यहां पे पता क्या हो, करंट जो है ना फिर वो ऐसे आके घुसेगा इसके अंदर, करंट आई। ठीक है, फिर ऐसे आके करंट फिर ऐसे घुसेगा इसके अंदर आई। तो आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? एक टर्न पे करंट कितना है? आई है। हर टर्न से करंट आई पास करेगा, फिर ऐसे निकल जाएगा। तो अपन यहां पे पहले क्या बनाएंगे? पहले अपन बनाते हैं यहां पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। पहले अपन प्लॉट करते हैं इसकी क्या? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जरा अच्छे से करना पड़ेगा, है ना, अच्छे से ध्यान देते हुए, अच्छे से शानदार तरह से ध्यान देते हुए करेंगे अपन इसकी क्या? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये हमने बना दी है इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। 4 ऊपर थी तो 4 नीचे भी डालेंगे अपन, पूरा ख्याल रखते हुए सबका। 4 ऊपर थी तो 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपन नीचे भी डाल देंगे, सबका पूरा ख्याल रखते हुए। कुछ इस तरह से बन गई है। ठीक, अब क्या होगा ना कि अब देखो एक बात समझते हुए चलना अच्छे से, प्लीज फोकस। कौन सी वाली? बीच वाली है सर, ये रेफरेंस लाइन वाली थी। तो ये थी अपने पास में रेफरेंस लाइन। ठीक, अब देख सारी की सारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना वो कैसे, अरे अंदर आन दो, अंदर। यस सर, अरे ऐसे के सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अंदर आने दो। यहां पे भी, और यहां से क्या होगा? पूरी एग्जिट ले रही होंगी। ठीक, यहां से सारी की सारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एग्जिट ले रही होंगी। निकलने दो। अब ध्यान देना, अब तो बनाऊंगा इसका एम्पीरियन लूप। जबरदस्त चीज तो अब है। ठीक है, यहां से एग्जिट, यहां से एंटर। अब मेरी बात पर जरा गौर करते हुए चलना। क्या होगा भाई? मुझे निकालना है अंदर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन। मैंने मान लिया कि इसकी जो लेंथ है ना टोटल, वो लेंथ अपन मान लेते हैं एल के बराबर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसकी टोटल लेंथ मैंने कितनी मान ली है? एल के बराबर मान ली है। ठीक, अब बनाऊंगा मैं इसका एम्पीरियन लूप। नाउ जस्ट फोकस ऑन द थिंग। ठीक है, अब बनाऊंगा मैं इसका पूरा एम्पीरियन लूप। तो एम्पीरियन लूप सर कैसे बनेगा? और कुछ कलर तो इसमें जम नहीं पाएगा। ठीक है, ऐसे करता हूं उसको। ठीक भाई, मैंने ये बना दिया है इसका एम्पीरियन लूप। अगर आप गौर से देखें इस चीज को, ये अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर ये एम्पीरियन लूप कैसे हो सकता है? एम्पीरियन लूप के तो हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कंडक्शन सेम होना चाहिए। तो मैंने इसी के लिए कहा था कि जब मैं एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि एम्पीरियन लूप जरूरी नहीं कि हर पॉइंट पे फील्ड कंडक्शन सेम ही हो। ऐसा भी हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड कंडक्शन 0 भी हो जाए, तब भी उस हिस्से को अपन बोलेंगे एम्पीरियन लूप। ठीक है, मान ले फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका नाम रखा है P, इसका नाम रखा है Q, इसका नाम रखा है R, इसका नाम रखा है S। ठीक है, तो भाई P और Q में अगर चेक किया जाए तो हाँ बिल्कुल सही बात है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कंडक्शन बिल्कुल बाकायदा जो है वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो अगर यहां से यहां तक यूनिफॉर्म है तो हाँ इसको तो बनना ही चाहिए था, एक एम्पीरियन लूप का पार्ट तो बन गया। ठीक है, उसके बाद एक और तीसरा पॉइंट था। वो तीसरा पॉइंट क्या था कि यार मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन जो है ना वो एम्पीरियन लूप के परपेंडिकुलर भी हो सकता है। ठीक है, तो एम्पीरियन लूप Q से आ रहा है,
और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कंडक्शन कहाँ पे है सर, राइट हैंड साइड में जा रहा है, तो सर राइट हैंड साइड में जा रहा है तो फिर इवेंचुअली क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर हो गया तो सर बिल्कुल जीरो हो जाएगा। आया समझ, आया समझ, मतलब जीरो हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल। तुम अभी बस ये सोचो कि अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर है, कैसे, ये अपने पास क्यू से आर ऊपर गए और यहाँ पे राइट में जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो यहाँ पे डीएल और ये बी ऐसे हो गया, तो बी इज परपेंडिकुलर टू डीएल, चलता है फॉर एम्पीरियन लूप। ठीक है, यहां से यहां तक तो जीरो ही हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और सर यहां से यहां तक फिर क्या होगा कि राइट में मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जा रही है और डीएल नीचे की तरफ आ रहा है, तो फिर से कितना हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो गया, बी और डीएल परपेंडिकुलर, तो चलता है दिस, ये भी चलता है फॉर बीइंग एन एम्पीरियन लूप। ठीक है, तो एम्पीरियन लूप बनने के लिए ये चाहिए कि या तो मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन कांस्टेंट हो, अगर मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन कांस्टेंट है तो है वो एम्पीरियन लूप, अगर मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन जीरो है तो है वो एम्पीरियन लूप, अगर मैग्नेटिक फील्ड और डीएल परपेंडिकुलर है तो भी है वो एम्पीरियन लूप। ठीक है, वापस देख लें, पी से क्यू तक आने में मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन कांस्टेंट था तो है पी और क्यू एम्पीरियन लूप। ठीक है, क्यू से लेकर के आर तक जाने में आधे हिस्से में अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर थी किसके, डीएल के, तो है ये एम्पीरियन लूप। उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गई तब भी एम्पीरियन लूप है। उसके बाद आर से एस तक अगर गौर किया जाए तब तो मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन जीरो है मतलब है वो एम्पीरियन लूप। और जब ये आधे बचे कुछ हिस्से में तुम आओगे तो यहां पर डीएल था नीचे और मैग्नेटिक फील्ड था सट्ट करके इस तरफ, तो परपेंडिकुलर है। और मैंने कहा था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन डीएल के परपेंडिकुलर होगा तो ये बन जाएगा एम्पीरियन लूप। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है। मैं चाहूंगा कि एक बार तुम यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर मैं कहानी में आगे बढ़ता हूं। एक बार तुम यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो, 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर एंड सुपर डन। यस सर, ठीक है, चलो अब अपन लगाते हैं यहां पे अपन क्या, एम्पियर सर्किटल लॉ। इन अकॉर्डेंस विथ एम्पियर सर्किटल लॉ, भाई सबसे पहली चीज क्या चाहिए कि तुम्हारे पास एम्पीरियन लूप तो बना होना चाहिए, जो कि यहां पे दिख रहा है पी क्यू आर एस इज द एम्पीरियन लूप। ठीक है, तो जब अपन लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आता है, सिर्फ आता है सर इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज लूप ऑफ बी डॉट डीएल। ठीक है, पक्का पक्का पक्का। अब जरा गौर करना कैसे करोगे इसको, भाई मेरी बात सुनो, पहले तुम बी से डीएल जाओगे, बी डॉट डीएल जाओगे, लेकिन कैसे जाओगे तुम, पी से क्यू जाओगे, उसके बाद तुम फिर से जाओगे बी से डीएल, उसके बाद तुम फिर से जाओगे बी से डीएल, उसके बाद तुम एक और बार जाओगे बी से डीएल। ठीक है, लेकिन कहां कहां जाना है वो जरा गौर करते हुए चलना। पहले तुम गए थे पी से क्यू, उसके बाद तुम जाओगे क्यू से आर, उसके बाद तुम जाओगे आर से एस, उसके बाद तुम जाओगे एस से पी, नीचे एस से पी जाओगे। बोलो हाँ कि ना, यस सर, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है। इसे क्लियर करूं क्या मैं, हाँ सर इसे क्लियर करते हैं। चले, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर हो चुका था। अब जरा गौर करना, ये अपने पास होल लूप का है, ये अपने पास पूरे लूप का है, ये अपने पास पूरे लूप का है, तो उसको चार हिस्सों में अपन ने बांट दिया। अब जब तुम पी से क्यू जाओगे ना तो हर तरफ मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन बकायदा कांस्टेंट है। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे क्यू से आर पे फोकस करना है। क्यू से आर पे क्या हो रहा है भाई, क्यू से आर पे आधे से मैं अगर चेक करूंगा ना भाई, देख जब मैं बी डीएल खोलूंगा ना, पता वो कैसे खुलता है, बी डीएल कॉस थीटा, इसका मतलब बी और डीएल के बीच का एंगल। तो भाई क्यू से लेकर के यहां तक आने में पता क्या होगा, बी राइट में डीएल ऊपर, तो एंगल 90, तो वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये पूरा इसका आंसर जीरो हो जाएगा। और यहां से आर तक मैं अगर आऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड ही गायब है, तो भैया यहां पे जीरो, यहां पर क्यों जीरो हो गया, देखो ये क्यू से आर का तो पूरा जीरो हो गया। उसके बाद आर से एस में तो मैग्नेटिक फील्ड ही है, वो जीरो हो जाएगा। उसके बाद एस से पी में जब जाओगे, एस से पी में जब जाओगे तो क्या होगा, इंडक्शन राइट में और डीएल कहां पर है, नीचे की तरफ, तब भी तुम जीरो पहुंच जाओगे। आया समझ की नहीं आया, आया समझ की नहीं आया। तो मैं एक काम करूंगा, मैं एक काम कर रहा हूं, आर और एस को ना पास पास कर देता हूं, ये थोड़ा सा ना आर और एस पास पास कर दूंगा तो कहानी बनाने में तुमको थोड़ी सी क्या है, आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलें सर, पास पास कर दूंगा तो कहानी बनाने में क्या है, थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। चलें सर, देखें 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 देखें, इत्मीनान से, आराम से, शानदार सी चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे इसको ऐसा पास पास कर देता हूँ। हाँ सर, अब थोड़ा सही है, पी क्यू हो गया है। अब आर और एस, तो क्या होगा ना भाई, अगर इसको मैं लंबा सेगमेंट कर दूंगा ना तो आधे में ये एक्सप्लेनेशन है कि एंगल 90 है, आधे में एक्सप्लेनेशन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। इसको मैंने बहुत ही पास कर दिया, चलेगा आपको इतना, ये सर चल जाएगा। ठीक, तो अब देख क्या होगा यहाँ पे, जब इसको अपन खोलेंगे ना, सेपरेशन देना पड़ेगा यार,
सेपरेशन देना पड़ेगा यार, ठीक है चले, ओके सर। देखो भाई क्या होगा, इंटीग्रेशन अब चल रहा है पूरे लूप का, सुनना मेरी बात को, यहां से इसमें तो चलो b बाहर आ जाएगा, dl का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, l के बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब मैं p से q हो गया, q से r जब जाऊंगा ना, तो q से r में क्या हो जाएगा भाई, ये b dl cos 90 हो जाएगा। और r से s वाले में क्या है, r से s में तो b ही 0 हो जाएगा, ठीक है। और जब मैं s से p आऊंगा ना, तो b, और जब मैं नीचे की तरफ आऊंगा तो dl हो जाएगा, और यहाँ पे dl नीचे है और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है, तो फिर से cos 90 हो जाएगा। तो अपने पास जो लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब जो अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl ओवर द एंटायर लूप है, वो अपने पास क्या आ जाएगा, bl के बराबर। दिस बिकम्स योर फर्स्ट इक्वेशन, इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। इत्मीनान समझ में आ गया होगा पूरा। अब जरा गौर करना, राइट हैंड साइड में क्या होता है, एम्पियर सर्किटल लॉ के राइट हैंड साइड में क्या होता है, म्यू नॉट टाइम्स आई डैश। अगर तुम्हें एम्पियर सर्किटल लॉ याद नहीं है तो इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई डैश, दिस इटसेल्फ इज द एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। तो आई डैश का मतलब क्या होता है सर, थ्रेडिंग करंट। तो अपन एक काम कर लेते हैं, I इज द करंट थ्रू वन टर्न। अपन ऐसा मान लेते हैं कि I इज द करंट थ्रू वन टर्न। एक टर्न में से करंट कितना जाएगा सर, I करंट जाएगा, टर्म लग रहा है टर्म, तो I इज द करंट थ्रू वन टर्न मान लेते हैं, ठीक है। अपने पास जो ये एम्पीरियन लूप आ रहा है, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो एक काम करते हैं, तो कैपिटल N का मतलब क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। कैपिटल N का मतलब क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और यहां पे छोटे वाले n का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। समझ गए ना, यूनिटरी मेथड पे जा रहा हूं, समझ गए ना कहां जा रहा हूं, जी सर यूनिटरी मेथड पे मैं जाने वाला हूं। यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है, यस सर यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो चुका है भाई, अगर मुझे निकालना है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, अगर मुझे निकालना है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, तो निकलेगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। अगर निकालना है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे लेंथ ऑफ द कंडक्टर से। बेटा ये बहुत जबरदस्त चीज है, अभी दबा के काम आने वाली है। तो एक काम करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेफ्ट हैंड साइड तो वी ऑलरेडी गॉट, अब निकालूंगा राइट हैंड साइड, बस बात ही खत्म हो जाएगी। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेना। तो ये तो आपने नोट कर लिया। आप सर राइट हैंड साइड में आता है म्यू नॉट टाइम्स आई डैश, और आई डैश का मतलब होता है थ्रेडिंग करंट। आई डैश का मतलब क्या होता है, थ्रेडिंग करंट। कलर चेंज करना पड़ेगा भाई। आई डैश का मतलब होता है थ्रेडिंग करंट। भाई कितने इतने सारे कलर ऑप्शंस हैं, उसमें से अपन ने कितने ही यूज करें अब तक। तो यहाँ पे अब जो थ्रेडिंग करंट है वो कैसे निकलता है भाई, उसके लिए अपन एक काम करते हैं, सुनो तो। थ्रेडिंग करंट निकालना है तो आप एक काम करें, करंट एक टर्न में से निकाल लें, करंट वाया वन टर्न। तो एक टर्न में से तो आई करंट पास कर रहे हैं, तो एक टर्न में से पास होने वाले करंट को आप मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ टर्न्स से, ठीक है। एक टर्न में से पास होने वाले करंट को आप मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ टर्न्स से, तो आपका पूरा मसला क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्न्स किसके सर, नंबर ऑफ टर्न्स एम्पीरियन लूप के। नंबर ऑफ टर्न्स किसके सर, नंबर ऑफ टर्न्स एम्पीरियन लूप के। बोलो हाँ कि ना, यस सर पूरा क्लियर है, ठीक है भाई। इसको नोट कर लिया क्या, जल्दी नोट कर, इसको जल्दी नोट कर कि आई डैश क्या होगा, करंट, थ्रेडिंग करंट है ना। तो एक टर्न में से कितना करंट पास करा, उचक के आई करंट पास करा। अब ऐसे कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं सर, टोटल n नंबर ऑफ टर्न्स थे, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू राइट, वो अपने पास क्या है सर, राइट हैंड। अच्छा एक सेकंड, कहां थे, ये अपने पास आई डैश आया था, इसको अपन यूज करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड तो निकल चुका, अब निकालेंगे राइट हैंड साइड, ठीक है। अब निकालेंगे सर राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड आप जानते हैं क्या होता है, म्यू नॉट टाइम्स आई डैश, जहां पे आई डैश इज द थ्रेडिंग करंट होता है, ठीक है। तो म्यू नॉट टाइम्स आई डैश मतलब थ्रेडिंग करंट, और थ्रेडिंग करंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक टर्न में से पास करने वाले करंट को मल्टीप्लाई कर दो सारे नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द एम्पीरियन लूप के, ठीक है। एक टर्न में से करंट पास करा कितना सर, आई करंट पास करा। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे एम्पीरियन लूप में सर, n थे। और मैं निकाल चुका हूं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के लिए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पे इन अकॉर्डेंस विथ एम्पियर सर्किटल लॉ, तो इन अकॉर्डेंस विथ एम्पियर सर्किटल लॉ, यार मैथ्स फिजिक्स में कितनी हेल्प कर देती ना यार। इन अकॉर्डेंस विथ एम्पियर सर्किटल लॉ,
मैं बोलने वाला था इन अकॉर्डेंस विथ मैथ्स। तो मैथ्स बड़ी हेल्प कर रही है भाई, यही तो खूबसूरती है, ठीक है, अलग ही गठबंधन है मैथ्स का, ठीक है। इन अकॉर्डेंस विथ एम्पियर सर्किटल लॉ का देखा जाए तो हम जानते हैं कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन अराउंड अ क्लोज लूप इज इक्वल टू क्या था, म्यू नॉट टाइम्स आई डैश था, ठीक है। तो अभी अपने पास कितना आ गया था, ये पूरा सॉल्व किया तो अपने पास बी एल आ गया था, ये म्यू नॉट आई डैश अपने पास आई इंटू एन आ गया था, और एन को हमने खोला तो एन इंटू एल आ गया था। तो आप जानते हैं अब क्या होने वाला है, काटा पीटी मचाओगे, एल से एल जो है वो जाएगा निपट, एल से एल जो है वो जाएगा निपट, तो मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन जो है वो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट टाइम्स भाई एन इंटू आई, और इस वाले फॉर्मूले को मैं कहता हूं मुन्नी, इस वाले फॉर्मूले को मैं कहता हूं मुन्नी, इससे मुझे याद रहता है म्यू नॉट एन आई, इस वाले फॉर्मूले को मैं क्या कहता हूं सर, मुन्नी कहता हूं, मुन्नी, इससे मेरे को याद रहता है ये वाला फॉर्मूला, दिस इज मुन्नी। अगर तुम्हें याद रह जाए तो मजा आ जाएगा। ये जो मुन्नी का जो एम यू है ना, ये एम यू दरअसल म्यू नॉट को दर्शाता है, ये जो म्यू नॉट का है ना, म्यू नॉट, उसके लिए मैंने एम यू लगा दिया मुन्नी के लिए, मुन्नी का एम यू मतलब म्यू नॉट। एन का मतलब क्या है, अब तुम बोलो सर एक ही एन था वहां तो दो एन, अरे भाई समझो तो भावनाओं को, तो शब्दों में मत जाओ। तो एन का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डबल एन जो था ना वो एन के लिए आ गया, और आई तो आप जानते हैं करंट के लिए आता है, तो इससे अपन इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। तो सोलेनॉइड का फॉर्मूला कोई पूछे तो बोल देना मुन्नी, और फिर उसको बताना कि म्यू नॉट टाइम्स एन इंटू आई हो जाएगा। सर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट टाइम्स एन इंटू आई हो जाएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है, ये सब पूरा क्लियर हो चुका है। अब मैं आपको इसमें ना स्पेशल चीज, अच्छा तुमको तो पूरा नोट करना पड़ेगा ना, तो यहां से लो इसका स्क्रीनशॉट लेना शुरू, यहां से करो, यहां से इसका स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर दो। ये हो गया, यस सर। अब उसके बाद कंक्लूसिव स्टेप्स ये रही थी, तो ये मुन्नी वाला फॉर्मूला कैसे आ गया वो समझ में आ गया, म्यू नॉट एन आई मुन्नी। याद रखना याद रखना, यहाँ जो एन है ना, छोटा वाला एन है, छोटा वाला एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। याद कैसे करोगे, मुन्नी अभी छोटी है ना, मुन्नी अभी छोटी है, छोटी, तो मुन्नी अगर छोटी है तो छोटा वाला एन, छोटा वाला एन, जो कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को रिप्रेजेंट करने में काम आता है, ठीक है। यह सब पूरा फंडा क्लियर हो गया। अब जरा गौर फरमाएंगे आप, शानदार सी चीज आपको एक और बताता हूं। आप जानते थे वो समथिंग कॉल्ड एज रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी था ना, तो वैसे ही यहां पर भी आता है रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो जरा उस फॉर्मूले पे आपको लेके चले, एक इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है, अरे भाई साहब हाय इतना इंपॉर्टेंट, एक इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है सर, वो फॉर्मूला ये है, permittivity of medium upon permittivity of permeability of medium upon permeability of free space is equals to क्या हो जाता है, relative permeability। क्या हो जाता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी हो जाता है। भाई देख बात समझते हुए चलना, म्यू नॉट का मतलब क्या होता है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू क्या होती है, 4 पाई 10 की पावर -7, ठीक है। अरे बाइट सावर्ट लॉ भूल गए क्या, बाइट सावर्ट लॉ क्या था, बाइट सावर्ट लॉ था dB = KIDL sin थीटा बाय r का स्क्वायर, उसमें जो k था वो क्या था सर, म्यू नॉट बाय 4 पाई, और इसकी वैल्यू क्या थी 10 की पावर -7। तो अगर म्यू नॉट निकालना होगा तो 4 पाई वहां पे लटा दो, 4 पाई 10 की पावर -7 निपट गया, 4 पाई 10 की पावर -7 निपट गया, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि कोई अलग तरह का मटेरियल मीडियम आ जाए, ठीक है, अगर ऐसा होता है जैसे मान लीजिए सॉफ्ट आयरन कोर है, ठीक है, और सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर अपन ने वाइंडिंग कर दी है, ये अपने पास मान लीजिए सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं, ठीक है, और इस सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर अगर आपने वाइंडिंग कर दी है तो आप जानते हैं ना क्या होगा फिर। अब यहां पे जो सोलेनॉइड है उसका कोर एयर नहीं है, सोलेनॉइड का जो कोर है इस बार, अब जो कोर है सोलेनॉइड का उसमें एयर थोड़ी है, अब कुछ दूसरा मीडियम आ गया है भाई। यहाँ पे ऐसे सर्कुलर सा होता है, यस सर, अब लग रहा है बढ़िया सा एकदम शानदार सॉफ्ट आयरन कोर। अब अपन इसकी करेंगे क्या, इसके ऊपर करेंगे अपन वाइंडिंग ऐसी, कुछ इस तरह ऐसे जाएगा, ठीक है। तो एकदम टाइट कर दूंगा वाइंडिंग, टाइट, ठीक है। वो तो भाई कलाकारी तुमको समझ में है इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, हालांकि ये पूरा टाइट है एकदम, ठीक। तो करंट यहां से आएगा, करंट यहां से जाएगा, तो भाई यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके दौरान मैं मुन्नी में म्यू नॉट यूज नहीं करूंगा, ठीक है। जब इसमें लूंगा ना मुन्नी तो यहाँ पे मैं म्यू नॉट यूज नहीं करूंगा, यहां पर जो बी है म्यू नॉट से जरा कतराइएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे परमिएबिलिटी फ्री स्पेस है, वैक्यूम की नहीं है। तो यहां पर जो म्यू है उचका लो यहां से, तो उचकाओगे तो म्यू नॉट म्यू आर इंटू क्या हो जाएगा, एन इंटू आई। भाई ये वाली बात समझ में आई क्या, आ गई होगी मेरे ख्याल से। तो ये दिस वाज द एंडिंग फॉर्मूला, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेशल चीज थी।
ये थोड़ा सा स्पेशल चीज थी जो कि मैंने आपको बता दी, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। और दिस इज द सॉफ्ट आयरन कोर, इसको अपन क्या बोलेंगे, दिस इज द सॉफ्ट आयरन कोर। क्लास 10th में कई बार इसका जिक्र होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स पढ़ाने के टाइम पे। तो ये रहा आपके पास पूरा फंडा क्लियर हो गया। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन, यस सर। चले भैया, ठीक है। तो हाँ, जो आपने भी डेरिवेशन परफॉर्म करा उसकी सपोर्टिंग थ्योरी ये थी आपके पास, स्क्रीनशॉट ले चुके थे, ये सारे स्टेप्स में करवा चुका था, पूरे लूप पे गए थे पी क्यू आर एस। तो पहले पी से क्यू करेंगे, फिर क्यू से आर करेंगे, फिर आर से एस करेंगे, फिर एस से पी करेंगे, वो सब मैं करके दिखा चुका था। लेकिन फिर भी आपको अगर चाहिए तो ये रहेगा आपके पास स्क्रीनशॉट लेने का बहुत ही शानदार सा मौका। यस सर, क्लियर, ठीक है। चले, अब फाइनल रिलेशन जो आया था वो आया था मुन्नी का, तो म्यू नॉट एन इंटू आई, दैट्स इट फॉर यू। आया समझ के नहीं आया? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सर, ठीक है, ये सब मैं कर चुका हूं डिस्कस, ठीक है। स्लाइड्स पे तो मैंने लिख के रखा है ताकि यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, और जो भी आपने समझा उसको आप एक अच्छा खासा लॉजिकल थ्योरी का सपोर्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या देखा कि नियर द एंड्स अगर गौर किया जाएगा, सोलेनॉइड के कोने कोने पे अगर गौर किया जाएगा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन होगा वो आधा हो जाएगा एज वेन कंपेयर टू द इंडक्शन इनसाइड, ठीक है। अगर अंदर वाले पॉइंट पे 100 टेस्ला 100 टेस्ला 100 टेस्ला 100 टेस्ला 100 टेस्ला, यहाँ पे 50 टेस्ला, यहाँ पे 50 टेस्ला, क्यों? क्योंकि एंड्स पे इंडक्शन की वैल्यू जो है वो हाफ हो जाती है, ठीक है। ये वाली चीज यहाँ पे लिख करके रखी हुई है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। आया समझ? पक्का पक्का, चले, ओके डन। तो ये अपने पास है पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड, और ये खत्म होता है लेक्चर, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये पूरी बात बहुत ही शानदार तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको लगा कि इस वीडियो को देख के आपकी हेल्प हुई, आपका परसेप्शन क्लियर हो गया, अब आप बेटर तरह से इमेजिन कर पाओगे करंट कैरिंग सोलेनॉइड को और उसके द्वारा प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड को, तो मतलब इस वीडियो ने फिर आपकी हेल्प करी है। तो अगर ऐसा है तो इस वीडियो पर जरा प्यार बरसाएं, इस वीडियो को लाइक करें, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो को शेयर करो अपने सारे मित्र मंडल में, सबको बता दो कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे फिजिक्स के प्लेलिस्ट के अंदर क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी पहुंचने वाली हैं जल्द से जल्द, ठीक है। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां है या जो कुछ भी है, तो बड़े ही प्यार भरे शब्दों में अपनी सारी बातें आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो चलिए अब इसी के साथ क्लास खत्म करते हैं यहीं पे, और मुलाकात होगी आप सब अगले लेक्चर में, मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।